जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जिसके कारण हम इधर उधर ज्योतिषी और पंडितों के चक्कर काटने लगते हैं, जिनका फायदा लोग हमें डराकर उठाने लग जाते हैं। भक्तों, आप केवल प्रभु का नाम जाप करें। जो हमारा आने वाला संकट है वो आपके घर के बाहर से ही चला जाएगा, वो आपको छू भी नहीं पाएगा। इस संसार में नाम से बढ़कर कोई भी शक्तिशाली नहीं है जो मनुष्य का उद्धार कर सके। सच्चे महान संत हमेशा हमें यही बताते हैं कि नाम जप से सब कुछ संभव है। एक बार विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू तो करें, आपके जीवन में कल्याण होकर रहेगा। नाम जप हमारे पापों को नष्ट कर देता है, इसके कारण आपका भाग्य उदय हो जाता है। लगातार नाम जप करते रहोगे तब मनुष्य का शरीर छूटने के समय भी नाम जप चलता ही रहेगा। तब ठाकुर जी स्वयं आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे। लेकिन आपके मन में यही रहता है कि जो कुछ भी है वह स्वयं प्रभु कर दें। ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपने पापों को नष्ट तो करना ही होगा, और वो नष्ट होंगे प्रभु के नाम जाप से, प्रभु के सिमरन से। क्योंकि संतों का तो काम होता है आपका मार्गदर्शन करना, बाकी आपको अपने जीवन का महायुद्ध तो खुद ही लड़ना पड़ता है। संतों की बातों को याद रखोगे तो प्रभु की कृपा तो स्वयं ही होती रहेगी। वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी भी निरंतर नाम जप करने के लिए बताते हैं। वो लोगों को जागृत कर रहे हैं। वो बड़े ही महान संत हैं। वो बोलते हैं कि अगर नाम जाप करोगे तो कल्याण जरूर होकर रहेगा और संसार की समस्या तो खत्म हो ही जाएगी। साथ में बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपका आवागमन तक रुक जाएगा। मैंने नाम जप की महिमा के बारे में पहले भी बहुत लोगों के मुख से सुना है, लेकिन जब से मेरे जीवन में श्याम बाबा का चमत्कार हुआ तब से मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तब मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मन की बात विद कृष्णा चैनल के माध्यम से। मेरा नाम कनिका है। मैं सोनीपत में रहती हूँ। मेरे पति नौकरी करते हैं। मेरे पास 2 बेटी और 1 बेटा है। मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों और भी लोगों की मदद किया करते थे, जितना भी हम कर पाते, क्योंकि मेरे पति हमेशा ऐसा कहते थे, जब आप किसी की मदद करते हो तो उनकी आत्मा से दुआ निकलती है, तब प्रभु आपसे बहुत खुश होते हैं। इससे आपके जीवन में भी उनकी कृपा होने लगती है। जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने अपने समर्थ के अनुसार लोगों की मदद की है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिसकी भी हमने मदद की है उस मदद के लायक नहीं था। तब मेरे पति कहते हैं कि हमारा काम है अच्छे कर्म करना। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या भाव है, वो वही जाने। हमारा काम है अपने कर्मों को पर ध्यान देना, किसी को कोई तकलीफ ना हो। उनका ये भाव सत्संग के कारण हुआ, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते थे तब वो संतों के साथ सत्संग किया करते थे। उसके कारण ही ये सब करना उनका स्वभाव बन गया है। जब ज़्यादा सरल स्वभाव का मनुष्य होता है तब उसका सभी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वहीं मेरे पति के साथ हुआ। वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करते थे। यही भरोसा उनकी परेशानी का सबक बन गया। मेरे पति कभी भी रिश्वत नहीं लेते थे। अब उनकी वजह से ही साथ वाले लोग भी रिश्वत नहीं ले पाते थे, क्योंकि मेरे पति रिश्वत के खिलाफ रहते थे, जिससे चलते हुए उन सभी लोगों ने मेरे पति को एक रिश्वत केस में फंसा दिया, जिसके कारण मेरे पति को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके कारण हम दोनों बहुत ही परेशान रहने लगे। मेरे पति मेरे सामने तो कुछ भी नहीं बोलते थे, पर वो खोए खोए से रहते थे। उनका ये हाल देखा नहीं जाता था। वो सोचते थे कि अगर मैंने गलती की होती और फिर दंड मिले तो ठीक है, बिना गलती के दंड मिले ये सही नहीं होता है। बस उनकी एक ही गलती थी कि वो ना तो रिश्वत लेते थे और ना ही लेने देते थे।
यही बात उनके स्टाफ को अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण ही उन लोगों ने इनको फंसा दिया था। हमारी शादी के बाद मैंने कभी नहीं उनको देखा कि उन्होंने कभी किसी से रिश्वत भी ली हो या उन्होंने किसी को सताया हो, क्योंकि वो तो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन जब रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने फ़ोन पर अपनी बहन से बात की। बाबा शाम की पूजा करती थी, वो हमेशा खाटू धाम जाया करती थी। तब मैंने उसको अपनी सारी परेशानी बताई। तब उन्होंने मुझसे बाबा शाम की पूजा करने को बोला और शाम मंत्र का जाप करने को बोला। तब मैं बाबा शाम की पूजा करने लगी। बाबा शाम के मंत्र की 5 माला डेली करने लगी। तब एक दिन मैंने शाम मंत्र कैसे करें डालकर यूट्यूब पर सर्च किया। तब मेरे सामने एक वीडियो आई। उस वीडियो में बताया गया था कि बाबा शाम का मंत्र जाप कैसे करना है। मैंने उस दिन उस वीडियो को पूरा सुना और हर रोज़ बाबा शाम की एक सच्ची घटना की कहानी भी सुनती थी। तब मैंने सोचा कि मैं पूजा तो करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, तब क्यों ना शाम नाम जाप करना शुरू कर दूँ। जब इनके साथ बाबा शाम का चमत्कार हुआ है तो मुझ अभागन पर भी बाबा शाम की कृपा जरूर होगी, क्योंकि मैंने सत्य कहानी में सुना है कि हमारे पापों के कारण ही हमें कष्ट मिलते हैं। जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक हमारा भला नहीं होता। कलयुग में शाम नाम जप से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। शाम नाम जप से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। तब मैंने शाम नाम जपना निरंतर ही शुरू कर दिया। नाम जप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकती थी मैं उतना ही करती थी। शाम नाम जप पर ही अब मुझे पूर्ण विश्वास था और नाम जप के कारण ही मेरा मन शांत रहने लगा। और फिर मुझे सपने में बाबा श्याम, भगवान श्री कृष्ण और साथ ही राधा रानी के भी दर्शन हुए। श्याम नाम रटने मात्र से ही केवल 4 और 5 महीने के अंदर अंदर ही मेरे पति उस केस से पूरी तरह से बाहर निकल गए और जिन लोगों ने साजिश की थी वो लोग फंस गए। बाबा श्याम ने मेरे निर्दोष पति को बचा लिया। ये सब नाम जप से ही संभव हो सका है। श्याम नाम में बहुत शक्ति है। नाम जापक के साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। बात समझ में आ चुकी है। अब मेरे पति ने भी शाम जप और राधा जप करना शुरू कर दिया है। इस तरह से बाबा श्याम ने मेरे ऊपर पूरी कृपा करी है। बाबा श्याम की इस कृपा हम दोनों पर भरपूर हुई। तब से हम बाबा श्याम के दीवाने हो गए। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई सत्य घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम जी के नाम का जयकारा तो ज़रूर लगाएं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।